राम कृपाल जी ये 4 बीवी वाला है, वो कह रहे हैं ढूंढ लो, है ही नहीं किसी की 4 बीवी। अब आप दोनों मेरे से सीनियर हैं, प्रोफेशन में भी और उम्र में भी। वो कह रहे हैं है ही नहीं तो लाना क्यों है? राम कृपाल जी से लाने से आपत्ति क्या है? वो मैं आई एम जस्ट कीपिंग, हाँ कोई आपत्ति नहीं, आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब समान है। राम कृपाल जी सतीश जी। ऐश्वर्य जी जी ऐश्वर्य जी, मैं चूंकि यूसीसी टॉपिक है इसलिए मैं उसी पर बोलूँगा। दादा देखिए, ये सब लोग, रत्नाकर भाई भी हैं, सभी लोग, हंसा राजा, ये संविधान में ये निर्देश दिया गया था कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने किन कारणों से जो भी रहा नहीं लागू किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 86 में एक कोशिश की साहबानों के मामले में, एक बेवा औरत को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया कि इसको जो भी है 200-250 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, जीवन निर्वाह भत्ता। पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश की सरकार ने कानून बना करके ये मैसेज दिया और इसको लागू किया कि नहीं, शरिया संविधान से ऊपर है। यह पहला वाकया था। तुष्टीकरण बहुत होता है अपरोक्ष रूप से, लेकिन कानून बना करके तुष्टीकरण करने का वो नया उदाहरण था पहली बार, जब साहबानों के एक बेवा के मुआवजा भत्ते के अधिकार को कानून बना करके रोक दिया गया। यह सबसे बड़ी ब्लंडर हुई थी उस दौर में राजीव गांधी के द्वारा, जब पहली बार ऐसा हुआ कि कानून बना करके यह इस्टेब्लिश किया गया कि संविधान से ऊपर शरिया है। और देखिए, उसके बाद से जब जब ये सरकारें आई, सरकारें बदली, कांग्रेस की सरकार नहीं रही, बाकी सरकारें आई, तो 3 इशू मुख्य थे। पहला था समान नागरिक संहिता, दूसरा था 370 और तीसरा था मंदिर। सबसे आसान जो था जिसको इम्प्लीमेंट करना था वो था समान नागरिक संहिता, क्योंकि उसके साथ संविधान था, उसके साथ कोर्ट रह चुकी थी। फिर भी इन तीनों को अलग रखा गया और वाजपेयी जी भी इसको स्वीकार कर गए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। जो 2 सबसे महत्वपूर्ण थे, विवादास्पद मुद्दे थे, 370 हट गई, मंदिर बन गया। और जब ऑब्वियस है, जो सबसे पहले होना चाहिए था कि समान नागरिक संहिता लागू हो, और जिस तरह की बातें की जा रही है, समान नागरिक संहिता में मूल बात यह है कि शादी ब्याह के कानून समान हो, उत्तराधिकार का कानून समान हो, राइट टू प्रॉपर्टी सबके समान हो। संविधान जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसकी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि बेसिकली क्या होता है, जीवन, शादी ब्याह, संपत्ति का अधिकार, और होता क्या है, बाकी चीज़ें धर्म की आपकी अपनी आस्था है, आप ईश्वरवादी हैं, अनिश्वरवादी हैं, फलाना है, ढकाना है, हम मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, व्यक्तिगत मामला, यूसीसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात सीधी सीधी ये है कि जब इस देश में समानता का अधिकार देने की एक पहल की जा रही है, और निश्चित तौर पर जो आएगी, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, आगे लागू होगा, उसको किसी न किसी चीज़ से, निशिकांत दुबे के बयान से, फलाना के बयान से, रत्नाकर जी भी बहुत समझदार हैं, मैं अपने से ज़्यादा उनको बुद्धिमान मानता हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा आज दाएं बाएं करके वो निकल जाना चाहते हैं। आप बताइए, 86 में जो कानून बना था शाहबानो, वो क्या था? वो पहली बार था कि सरकार कानून बना करके शरिया की प्राथमिकता संविधान के ऊपर सतीश जी से पूछते हैं राम कृपाल जी, जो बहुत बड़ा ब्लंडर था। आज मौका है उस पर प्रायश्चित करने का। सतीश जी, जो समाजवादी पार्टियां हैं वो तो मेरे को हटा के अनुराग भदौरिया समाज का नारा दे करके आती हैं। समता मूलक समाज में सबसे पहले जी मैं ऐश्वर्या, मेरे को चंद सवाल है जी, पूछिए। पहले शहजाद सुन रहे हैं। सवाल है जी, ये जो ये भारतीय संविधान जब बना, उसका विरोध किसने किया? भारत के तिरंगे झंडे का विरोध किसने किया? अंबेडकर साहब के पुतले किसने जलाए? और हिंदू कोड विल का किसने विरोध किया?
आपकी मंशा क्या है, आपकी नीयत क्या है। अगर आप चाहते हैं क्या कि मुसलमानों का सुधार हो और मुसलमानों को लगे कि उनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से समान, ये जो यूसीसी है नागरिक संहिता, इसके पक्ष में हूं, लेकिन आप तमाम नागरिकों को समान तो समझें। वो आप समान नहीं समझते हैं, क्योंकि जो आप सुधार करते हैं खाली आपको मुसलमानों में सुधार दिखने के लिए वही टारगेट रहता है। अरे हिंदुओं में भी तो कुछ सुधार करो। अच्छा, हिंदुओं में करो ना सुधार, क्या है हम बताते हैं 50 चीज सुधार करने लायक। जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर सकता है, चलिए। जो समानता के कानून का ऐतिहासिक दस्तावेज है, भारतीय संविधान, उसको आप इंपोर्टेड बताते थे। आपका हक और आपकी मंशा पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। जवाब, शहजाद काउंटर। संविधान का विरोध किसने किया? जवाब नंबर 1, EMS नंबूदरीपाद, लेफ्ट के नेता, आई विल रेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन कोट अनकोट। कम्युनिस्ट, आंबेडकर इंपीरियलिस्ट है, आंबेडकर ब्रिटिशर के पिट्ठू है। आंबेडकर जी के खिलाफ कौन था? नेहरू जी 2 बार चुनाव हटाए और उनको चुनाव में मदद करने का काम दत्तोपंत ठेंगड़ी ने किया, जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। उसके अलावा आंबेडकर जी को रेजिग्नेशन देने पर मजबूर किया, उनको पार्लियामेंट में रेजिग्नेशन नहीं देने दिया। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज बीच में नहीं, बोलिए बीच में नहीं। फिर उसके बाद नेहरू जी, अब इन्होंने कहा हिंदू कोड बिल। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी बात, हिंदुओं में तो रिफॉर्म 1950 में हिंदू कोड बिल लाकर किया, पर मुसलमानों को टच नहीं करना है पर्सनल लॉ को। और हिंदू कोड बिल पर मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, अमृता कौर को नेहरू जी का पत्र खोलकर पढ़ लीजिए, वहां पर उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर जी इज कल्यूडिंग विद द हिंदू कम्युनलिस्ट। अब बताइए कि हिंदू कम्युनलिस्ट का मतलब उनका था जनसंघ, जनसंघ उनके साथ भी था और जनसंघ के खिलाफ उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया और हिंदू कोड बिल का विरोध भी कर रहे थे। एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड मत लीजिए, बताइए या तो हम कम्युनलिस्ट थे और हम उनके खिलाफ थे, या तो हम साथ में थे। क्या बोलना चाह रहे हैं? या नेहरू जी झूठ बोल रहे हैं? अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं आज की बात। आज मैंने देखा एक वीडियो निकाला है, और ऐश्वर्या जी आपको याद है कि लगभग 8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले हमारी एक डिबेट हुई थी। अनुराग जी यही हर कुर्ते में थे। हाँ, पता है क्यों? वो चलाओ ये चलाओ, पता नहीं चलेगा कब की है। भूत बन जाते हैं, पब्लिक के पीछे पड़ जाते हैं। डोंट टॉक। प्रोफेसर साहब की बाइट सुनिए। अब कहाँ है वो? अब तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर सुनिए आप, छोड़ो यार, वो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सी शब्द बोला गया था और इस पर आपकी डिबेट हुई थी ऐश्वर्या जी। मुझे याद है कि अक्टूबर 2024 में इसी डिबेट में ये भी थे, अनुराग मेरे भाई भी थे, इसी हरे कुर्ते में। पता नहीं उस समय वो मतलब यही था, यही वाला था पीस। एनीवे, जो भी था, ये भी थे, आप भी थे, मैं भी था। अब बताइए। अनुराग भदौरिया तो अपनी पार्टी का स्टैंड, अनुराग भदौरिया, राम गोपाल यादव पर स्टैंड लीजिए आप। अंसार साहब आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे तोड़ मरोड़ रही बातों को। सवाल यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसके चीफ जस्टिस को अपमान करके ये बोला जा रहा है कि गृह युद्ध करवा रहे देश के अंदर में। सी शब्द बोला गया, बड़ी बात बोल दी गई है कि देश के अंदर में गृह युद्ध करा रहे हैं, और आपके नेता ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया कि हमें इस पार्टी से इस वक्त बीजेपी ने क्लियर कर दिया। मैं आपसे यूसीसी पे पूछ रहा हूं। और राम अनुराग भदौरिया, मेरी डिबेट यूसीसी पे है। समाजवादी पार्टी यूसीसी के साथ है कि यूसीसी के खिलाफ है? ऐसा क्या है ये 4 बीवियों के आपको चाहिए क्या है? आपको Why are you supporting this? Why can't you say कि सब बराबर है? शहजाद, ऐश्वर्या, अनुराग भदौरिया, अंसार रजा, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। क्यों नहीं आप ये बोल सकते? प्लीज बोलिए। आई कमिंग टू यू, बट स्टे ऑन टॉपिक। नहीं अनुराग दादा, स्टे ऑन टॉपिक। आप डिबेट में एक नजर से नहीं, अरे भाई साहब आप डिबेट में एक नजर से नहीं देख रहे हो सबको। दिक्कत तो ये है आप एक तरफ ज्यादा झुके रहते हो बीजेपी की तरफ, तो आप क्या देश में? अंसार साहब बीजेपी में मेरे को नहीं पता था, सतीश जी बीजेपी में मुझे नहीं पता था। एनीवेज, हाँ बोलिए। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैंने पहले आपको बोला है, ये राष्ट्र है, ये टीवी डिबेट पे नहीं कानून बनता है। हाँ। आप ड्राफ्ट लेके आइए, पार्लियामेंट में बहस करवाइए, विपक्ष की राय लीजिए, मजबूत कानून बनाइए।